हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वेंसडे सीजन 2 की एंडिंग और सारे नए नए सवालों के बारे में जो आपके दिमाग में अभी घूम रहे होंगे। जैसे कपरी का क्या सीक्रेट है, इनिट वापस ह्यूमन कैसे बनेगी, वेंसडे की नानी का क्या राज है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आंट ओफिलिया को लेकर कि वो वेंसडे को क्यों मारना चाहती है, और हाँ, सीजन 3 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही कंटेंट लाते रहूंगा। मुझे पर्सनली सीजन 1 से बेहतर सीजन 2 लगा, इसकी एकदम सॉलिड लेवल की राइटिंग की वजह से। जैसे पक्सली का ज़ॉम्बी को जिंदा करना और उसी ज़ॉम्बी का हीलिंग आर्क देखना, और वो किस तरह से निकलता है आइजैक जो कि भाई है टाइलर की माँ का। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आई मीन थिंग थिंग जो हाथ है वो, जो हाथ है थिंग जो हाथ है वो भी अरे कहना क्या चाहते हो। आइजैक का ही हाथ था। किसी ने सोचा होगा सीजन की स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनिट के बारे में। इनिट जो कि एपिसोड के एंड में अल्फा बनकर निकल गई थी, जो कभी इंसान में चेंज नहीं हो सकती, लेकिन सीजन 2 के एंड में हमने वेंसडे को उससे ढूंढने निकलते हुए देखा है। और उसके पास आंट ओफिलिया की एक बुक भी है, या फिर डायरी कह लो। हो सकता है इस बुक को पढ़कर वेंसडे अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाए और वापस उसे उसकी पावर मिल जाए, जो कि इनिट का वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्मेशन करने में उसे कामयाबी दे। अब सवाल आता है आंट ओफिलिया का, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो। आंट ओफिलिया आखिर वेंसडे को क्यों मारना चाहती है? एक्चुअली ओफिलिया और वेंसडे दोनों के पास जो पावर्स है फ्यूचर्स के विजन देखने की, वो सेम सेम है। जैसे हमने सीजन 1 में देखा था, गेट्स फैमिली के लड़के की मौत के पीछे मोर्टिशिया और गोमेज का हाथ था। उसका बदला लेने के लिए थॉर्नहिल ने नेवरमोर को खत्म करने की कोशिश की थी। हो सकता है इसी तरह ओफिलिया के केस में भी मोर्टिशिया और गोमेज का ही कोई ना कोई कनेक्शन हो, या फिर हो सकता है ओफिलिया को कोई विजन दिखाओ जिसमें उसकी मौत के जिम्मेदार मोर्टिशिया की बेटी यानी कि वेंसडे हो, जिसकी वजह से उसने वेंसडे की माँ यानी कि मोर्टिशिया को मारने की कोशिश की होगी ताकि वेंसडे कभी पैदा ही ना हो। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि हेस्टर यानी कि वेंसडे की नानी ने 30 साल तक ओफिलिया को बंकर में बंद करके रखा था। हो सकता है कि हेस्टर ही असली विलन हो, जो कि वेंसडे को मारना चाहती हो लेकिन प्यार का नाटक कर रही हो। या फिर ये भी हो सकता है जब आंट ओफिलिया मोर्टिशिया को मारने की कोशिश कर रही हो, इसी वजह से हेस्टर ने उसे बंकर में कैद करके 30 साल के लिए रखा हो, जो हमें सीजन 3 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल सकती है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कपरी की, यानी कि म्यूजिकल टीचर। कपरी का फादर भी एक हाइट था, जो कि हमें सीजन 2 में ही बताया गया है। और हमें ये भी पता है कि नेवरमोर में हाइट कम्युनिटी को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। शायद कपरी का जो फादर है वो एक अच्छा इंसान हो जिसे बैन कर दिया गया हो, और मास्टर के बिना उसकी डेथ हो चुकी हो, या फिर उसने खुद की ही जान ले ली हो। कपरी शायद अपने फादर का बदला लेना चाहती हो, और इसीलिए वो टाइलर को अपने साथ ले गई हो सकता है हमें सीजन 3 में टाइलर के अलावा और भी दूसरे हाइट्स देखने को मिले। सो हम सीजन 3 के एक्सपेक्टेशंस को कंक्लूड करें तो सीजन 3 में हमें मल्टीपल पैरेलल स्टोरीज देखने को मिल सकती है, ना सिर्फ वेंसडे की बल्कि उसके आंट ओफिलिया की, हो सकता है उसकी नानी हेस्टर की, और साथ ही साथ इनिट की भी। जैसे कि सेम मल्टीपल स्टोरीज हमें सीजन 2 में देखने को मिली थी, और एडम फैमिली के राज अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। डेफिनेटली सीजन 3 में हमें और भी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट्स देखने को मिले एडम फैमिली के राजों के पोटली में से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है, लाइक्स और सब्सक्राइब ज़्यादा आते हैं, तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ जिसमें हम सीजन 3 को लेकर और भी ज़्यादा थियरीज को एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई और थियरीज हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।